मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। कल हमने आपको प्रसंग में बताया कि भगवान राम को जन्म देने वाली माता कौशल्या, छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या ने चित्रोत्पला नदी को, सूखती हुई चित्रोत्पला महानदी को किस तरह पंचगव्य से प्रवाहित किया। पुरातन कथाओं में भगवान श्री राम ने बाल्यकाल में गोचारण लीला की, गाय चराया, दही भात खा के भगवान बड़े हुए। भगवान राम की एक बहन भी है शांता, और उन्हीं के पति हैं श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने लक्ष लक्ष कामधेनु गाय ले जाकर अयोध्या में सरयू किनारे पुत्रष्टि यज्ञ का आयोजन किया। और उसी पुत्रष्टि यज्ञ में गौ माता की खीर से, गौ माता के दूध से बने हुए खीर से अग्निदेव ने तीनों माताओं को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया। और श्री मारुति नंदन हनुमान जी महाराज का भी श्री राम के ही अंशज भाई के रूप में, भ्राता के रूप में माता अंजनी के कर्णद्वार से जन्म होता है। हमने आप सभी को क्रमशः श्री राम जी के बहन और भाई की श्रृंखला में 6 भाई और 1 बहन होना बताया। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश से लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमें लाइव देख पा रहे हैं अपने अपने मोबाइल फोन पर। उनमें से कुछ लोगों ने इस प्रसंग को सुनकर कहा कि वीरेंद्र नगर की गो कथा, धेनु मानस कथा में जो प्रसंग हमने कल सुना है वो हमने कभी सुना नहीं था, लेकिन मैंने तो संतों के मुख से जो सुना वो आप सबको बताया। गो माता की महिमा के कारण माता जानकी भगवत की शुरुआत कैसे हुई, इस विषय में भी प्रकाश डालते हुए बताया कथा कि गो माता के गोबर से, गोमय से धरती का लेपन करती जानकी ने धनुष का अग्रभाग उठा दिया था। इसलिए जनक ने ये शर्त रखी थी कि जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाए वही मेरे पुत्री का वर होगा। और इस तरह भगवान राम और सीता का मिलन हुआ। स्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में हम उस कथा का श्रवण करेंगे। वैसे तो जीवन में गाय का महत्व क्या है, तो जो लोग गाय को पशु मानते हैं, गाय को जानवर मानते हैं, ऐसे लोगों से मेरी मानस पीठ कहती है गाय को जानवर मानना तुम्हारे पशु बुद्धि का परिचायक है, तुम्हारी पशुता का परिचायक है कि गाय को तुम मलमूत्र करने वाले पशु समझो, जानवर समझो। अरे जिसका मलमूत्र भी पवित्र है वो गो माता कभी जानवर या पशु हो ही नहीं सकती। ये हमारी बुद्धि का फेर है, अपने अक्ल का आंख खोलो। गाय जानवर नहीं है, गाय जान है हिंदुस्तान की, गाय प्राण है भारत की। गाय प्राणी नहीं है, गाय प्राण है भारत की।
इसलिए गोमाता के प्रति प्रेम कैसे जगे, आज बहुत आवश्यक है। गाय को गौशाला में जगह मिले, गाय को मंदिर में जगह मिले, उससे भी ज्यादा जरूरी है गाय को हमारे मन में जगह मिले। आज अपने मन से, अपने दिल से गाय को निकाल बाहर कर रहे हैं। जैसे मिट्टी को भाव दिया, भगवान बन गया। किसी भी टेढ़े मेढ़े पत्थर को उठा के पेड़ के नीचे रख दिया और चोला बंधन दिया बत्ती करके भाव दे दिया, वो बजरंग बली हो गए। तो गाय तो साक्षात है, उसको पूजा प्रेम दो तो वो लक्ष्मी ही आपके लिए है, वो तो मां है। बड़े दुख की बात है कि आज हमारे घरों से गोमाता बाहर जा रही हैं। कुछ लोगों को गाय नहीं गरु लगने लग गया है। पहली कहां है गाय गरु, आजकल गाय गरु हो गए, लोप होने लग गई। लेकिन एक परंपरा है जो 5 करोड़ वर्ष पहले वैदिक काल में भी थी, ऋषि महात्माओं के आश्रम में होता था। वो परंपरा है कि था, और वही परंपरा 700 साल पहले वीर शिवाजी महाराज के और गोस्वामी तुलसीदास जी के संदर्भों में है। वही परंपरा गुरु नानक देव जी के परंपरा में है, और वही परंपरा आज हम देखते हैं कि हमारे घरों में आज भी वो गौमाता है। 5 करोड़ वर्ष से जिस परंपरा का नाश नहीं हुआ वो है गौपालन परंपरा, वो है गौ पूजन परंपरा, वो गाय को मां मानने की परंपरा। बाकी सब नष्ट होता रहता है। कितना ज्यादा मशीन का युग आ जाए तो भी गाय का महत्व, बैल का महत्व। अभी गौरी गणेश में गोबर की जरूरत नहीं है, ऐसा जजमान भी बोलते हैं, पंडित लोग भी बोलने लग गए। मैं पंडितों को भी सावधान करना चाहूंगा कि गाय के गोबर के बिना यदि पूजा पाठ करते हो तो आप हो जाए जजमानों खोए, आग लगा मंदिर में सोए। वो पंडित भी जाएगा, जजमान तो जाने वाला है। दोनों का बंटाधार है। 1 लाख रुपए का भी टाइल्स लगा हो, लेकिन वहां पर गौ माता के गोबर का लेपन करने के बाद ही अखंड ज्योति या कलश, मंगल कलश स्थापित किया जाना चाहिए। चाहे कितनों भी लाखों करोड़ों का पूजा पाठ का सामान हो, लेकिन गौ माता के गोबर से गौरी गणेश बनाने के बाद ही पूजन प्रारंभ होना चाहिए। ये हमारी सनातन परंपरा है, इसको नष्ट मत कर। आज भी यदि विवाह के मंडप में कलशा बनता है तो गाय का गोबर लगाकर धान से उसमें आप या रंग बिरंगे चावल से कलशा बनाते हो। भगवान राम जनक के यहाँ गए थे, जनक जी महाराज के यहाँ जानकी जी को ब्याहने गए थे। यहाँ पर भी गौ माता की कथा आती है। एक बार जनक जी महाराज के द्वारा अयोध्या की सीमा में गौ माता की हत्या हो जाती है। रामचरितमानस की कथा, दुर्लभ छेपक कथा। जनक जी महाराज शिकार करने गए थे। अयोध्या की सीमा में जनक के हाथों एक गाय की मृत्यु हो जाती है। हिरण को मारते समय बाण गाय को लग गया। जनक जी महाराज पश्चाताप करने लगे, रोने लगे। कहा यह किस राजा का राज्य है? बोले दशरथ। दशरथ को पता चलेगा कि मेरे सीमा में एक राजा ने गाय की हत्या कर दी तो मुझे प्राण दंड मिलेगा। जनक जी बिलखने लगे, रोने लगे। उन्होंने 4 दूत भेजा, कहा जाओ और दशरथ जी को बताओ मेरे लिए जो भी दंड होगा मुझे सुनाओ। 4 दूत आए हैं, महाराज दशरथ का दरबार लगा है। महाराज बोले हाँ हम जनक के दूत हैं। बोले आइए आइए स्वागत है आपका। बोले नहीं हम स्वागत योग्य नहीं है, हम तो बड़े पापी हैं महाराज, हम तो बड़े पापी हैं। हमारे राजा के यहाँ तो गाय की हत्या हो गई। महाराज दशरथ ने कहा अयोध्या का नाम है अवध, यहाँ किसी का वध नहीं हो सकता। यहाँ लोग अपनी मृत्यु मरते हैं, यहाँ अकाल मृत्यु एक जीव जंतु की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए निश्चिंत रहो, गाय नहीं मर सकती। बोले हमने देखा है गाय मर चुकी है, उसकी श्वास बंद हो चुकी है। जनक जी रो रहे हैं। महाराज दशरथ उस समय अपने गुरुदेव के आश्रम जा रहे थे। में बैठकर अपने गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम जा रहे थे, कोई विशेष आयोजन था। महाराज दशरथ ने कहा देखो यदि मेरे गुरुदेव के आदेश नहीं होता, मैं गुरुदेव की सेवा में ना जा रहा होता तो तुम्हारे साथ जाता और गौ माता जीवित हो जाती। लेकिन ठीक है यदि तुम्हें लगता है कि ऐसा हो
तो मैं किसी को भेज देता हूँ। वो दूत बड़े परेशान हो गए, किसी को भेज देता हूँ, इतना बड़ा काम, मरे हुए गाय को प्राण देना चलो दशरथ दे सकता है, कोई ऋषि मुनि दे सकता है, किसी को कैसे भेज दे। वहीं पर एक झाड़ू लगा रहा था जमादार, रोड में झाड़ू लगा रहा था, उसको बुलाया दशरथ जी, इधर आओ। यहाँ मालिक अन्नदाता बोले जनक जी के हाथों गाय के पाप से मुक्ति दो। जनक के चारों दूत वापस आए। जनक जी ने कहा क्या हुआ, महाराज दशरथ आए नहीं? बोले नहीं आए, लेकिन एक सेवक को भेजा है। बोले आप कौन है? बोले मैं झाड़ू लगाने वाला। आप क्यों आए हैं? बोले मेरे बाप ने भेजा है, मेरे मालिक ने भेजा है, इसलिए आया। अच्छा आप क्या करेंगे? बोले देखो। तो सरयू का जल हाथ में लिया है और सरयू का जल हाथ में लेकर महाराज जनक जो रो रहे थे, बिलख रहे थे, उनके सामने शपथ लिया है। किसने? अयोध्या की गलियों में झाड़ू लगाने वाला एक सौगंध लेता है, शपथ लेता है कि मेरा मालिक, मेरा राजा, मेरा अन्नदाता दशरथ यदि पूर्ण धार्मिक है तो हे गौ माता आप जीवित हो जाएं। जल छोड़ दिया है और गौ माता उठ के चली जाती हैं। जनक जी का मुंह खुला का खुला रह गया, हाथ जोड़कर उस सेवक को प्रणाम करने लगे। धन्य है आप, धन्य है अयोध्या, धन्य है अवध और धन्य है महाराज दशरथ जिनका धर्म धर्म धुरंधर। ऐसे ही थोड़े कहा है धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। महाराज दशरथ ने प्रण किया, एक सेवक ने पूरा किया। एक बार मुझे किसी ने पूछा कि महाराज जनक ने पूरे संसार के लोगों को स्वयंवर में बुलाया, दशरथ को नहीं बुलाया। आप सुने हो कहीं रामायण में? यहां तो बहुत रामायण के टीकाकार बैठे हैं, सबको बुलाया, रावण को बुलाया, बाणासुर आया, दशरथ क्यों नहीं आए? वो तो राम लक्ष्मण, उनके पे तो 4 बेटे थे ना, 4 बेटे, सुंदर सुंदर बेटे थे। महाराज जनक चाहते तो दशरथ को न्योता भेज देते। एक दिन जनक के छोटे भाई ने, कुशकेतु ने पूछा जनक जी से, महाराज बोले हाँ आपने सबको न्योता भेजा है, महाराज दशरथ को न्योता क्यों नहीं भेजा? क्या कारण? कहा भाई बेटी का बाप हूं ना, इसलिए नहीं भेजा। अरे उनके पास तो 4 पुत्र हैं, आपके बेटियों का तो उद्धार हो जाएगा यदि दशरथ के साथ रिश्ता जुड़ जाए, फिर भी आपने दशरथ को न्योता नहीं भेजा। तब जनक जी ने यह कहानी कुशकेतु को बताई और कहा मेरे साथ घटना घट चुकी है, मैं बेटी का बाप हूं। कोई भी बेटी का बाप किसी योग्य वर्ग में ही अपने बेटी को देना चाहेगा। मैंने दशरथ का देखा है भाई, गाय मर गई थी तो एक झाड़ू लगाने वाले को भेज दिया था, जा गाय को जिंदा कर दे। मैं न्योता भेजूं किसी को भेज दे, जा धनुष तोड़ के आ जा, तो मेरा तो कबड़ा हो जाए। नहीं भेजा न्योता। ये तो गुरुदेव विश्वामित्र के साथ आए हैं, गुरुदेव विश्वामित्र के साथ आए हैं, उनको न्योता नहीं दिया गया। तो गौ माता की लीला और गौ माता की कथा यहां भी है। रामचरितमानस में अहिल्या का प्रसंग आप सुनते हैं। अहिल्या महासती हैं, लेकिन अहिल्या के तेज को प्रकाशित करने वाला कौन है? गौ माता। गौ माता के कारण अहिल्या का तेज प्रकाशित हुआ। 12 वर्षों तक अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई। तो गाय के नाम से जिनका जन्म हुआ था, दूध की गागर में रखकर जिस तेज को पकाया गया और उस तेज से जो प्रकट हुआ, जिसको मां के गर्भ की आवश्यकता नहीं थी, जिसे माता पिता के संयोग की आवश्यकता नहीं थी, जो गौ माता के गोरस के संयोग से प्रकट हुआ हो, उस ऋषि का नाम है गौतम। यह हमारे वेदों की कथा। गौतम कुंभ से पैदा तो कुंभज हो गए, ऐसे ही गौतम ऋषि का जन्म। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, 12 साल अकाल पड़ा है, सब दुर्भिक्ष में मरने लगे। तो गौतम ऋषि ने हल चलाया, खेती किया। उसके पहले कोई संत महात्मा ऋषि मुनि खेती नहीं करते थे, लेकिन एक गौतम ही है जिन्होंने खेती करना शुरू किया।
सारी धरती जोतने लगे, गायों के बछड़ों को हल में लगाया। बहुत सारे गाय अपने आश्रम में रखते थे। गौ माता का दूध पिला पिला कर सबको जीवन दान दिया। और 12 वर्ष अकाल के बाद जब अकाल छटने लगा, वही गौतम ऋषि हैं, तपस्या के द्वारा सूर्य को प्रसन्न किया। भगवान सूर्य ने एक कुंड दिया उनको, जिसका जल कभी सूखता नहीं है, जितना निकालो उतना जल आ जाए, ऐसा सूर्य कुंड उनको प्रदान किया। कोई भूख से नहीं मरा, कोई प्यास से नहीं मरा। गौतम ने गाय पाले, गौतम ने खेती किया, गौतम ने सूर्य कुंड का सबको पानी पिलाया, गौतम ने सहस्त्रों ब्राह्मणों का पालन किया। सिया राम 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 हो, जय राम राम राम, सिया राम राम जय हो राम, सिया राम 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 हो, जय राम राम राम, सिया राम 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 हो, जय राम राम राम। मन भजत रही हो रामा, मन जपत रही हो रामा, जपत रही हो रामा, मन जपत रही हो रामा, मन भजत रही हो रामा। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति ललित ललित सियपी की। मन भजत रही हो रामा, मन जपत रही हो रामा, मन भजत रही हो रामा, मन भजत रही हो रामा, मन भजत रही हो रामा। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक, ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुण। गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। अंश समत सब ही की। मन भजत रही हो रामा, मन जपत रही हो रामा, मन भजत रही हो रामा, मन भजत रही हो रामा। सिया राम 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 हो, जय राम राम राम, सिया राम 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 हो, जय राम राम रामा। मन भजत रही हो रामा, मन जपत रही हो रामा, मन भजत रही हो रामा, मन भजत रही हो रामा। गावत संतत समु भवानी, अरु भट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। पाप भुसुंडी करुण के ही की। कार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूर्यमी की। मन भजत रही हो रामा, मन भजत रही हो रामा, मन भजत रही हो रामा, मन जपत रही हो रामा, मन भजत रही हो रामा, मन जपत रही हो रामा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला गलिकालकाय कपाल माला संशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेव हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। भारत अखंड हो। यज्ञ का प्रचार हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।